नमस्कार, मेरा नाम ज्योति नाविक है और आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक हिंदी लोक भारती की कविता हम उस धरती की संतति है का भावार्थ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह कविता पूरक पठन है और इस कविता के रचनाकार हैं उमाकांत मालवीय जी। आइए सबसे पहले रचनाकार के बारे में जानते हैं। उमाकांत मालवीय का जन्म वर्ष 1931 मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ और मृत्यु वर्ष 1982 इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुई। भाव की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणी रहा। हिंदी साहित्य में इन्हें नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। इन्होंने कविता के अतिरिक्त खंडकाव्य, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, सुबह रक्त पलाश की, कविता संग्रह आदि। आइए पद्य परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पद्य कव्वाली विधा में लिखा गया है। कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह किसी की तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है। प्रस्तुत कविता में दो दलों में नोकझोंक के माध्यम से स्त्री पुरुष में समानता के भाव को व्यक्त करते हुए उन्हें भारत माता के रथ के दो पहियों के रूप में बताया गया है। अब देखते हैं कविता की पंक्तियां। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अज क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। कवि इस पद्य के माध्यम से स्त्री पुरुष के बीच होने वाली कव्वाली को प्रस्तुत कर रहा है, जहाँ दोनों वर्ग अपना अपना बखान करते हैं। यहाँ पुरुष वर्ग अपने पक्ष की बड़ाई करते हुए कहता है कि हम उस भारत माता के पुत्र हैं जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हमारी इस धरती पर ध्रुव जैसे बच्चे जन्मे और खेले हैं। कविता की अगली पंक्तियां देखते हैं। यह मिट्टी वे प्रहलाद जहां जो अपनी लगन के थे सच्चे, शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहां भरत दतुली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इन पंक्तियों में एक कठिन शब्द आया है दतुली, जिसका अर्थ है पित्त। लड़कों का समूह यहाँ पर लड़कियों के समूह से कहता है कि इस धरती पर प्रहलाद जैसे सच्चे भक्त ने जन्म लिया जिनके मन में ईश्वर के प्रति सच्ची प्रीति थी। यह वही धरती है जहाँ पर पराक्रमी योद्धा भरत ने शेर के जबड़े को खोलकर उसके दांतों की गिनती की थी। यह वही धरती है जहाँ पर जयमल पत्ता जैसे शूरवीरों ने अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। आइए कविता की अगली पंक्तियां देखते हैं। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अज चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। लड़कों का समूह लड़कियों के समूह से कहता है कि इस धरती पर अनेक शूरवीरों ने जन्म लिया है, इसलिए आप सभी हमारे आगे चुप रहिए क्योंकि हम उस धरती के पुत्र हैं जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अगली पंक्तियां हैं। बातों का जनाब शऊर नहीं, शेखी न बघारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए। इन पंक्तियों में एक कठिन शब्द आया है शऊर, जिसका अर्थ है टैक्ट। इन पंक्तियों में लड़कियों का समूह लड़कों की बातें सुनकर कहता है कि आप सब अपनी बड़ाई न करें, आप सबको बोलने का बिल्कुल ढंग नहीं है, इसीलिए आप सभी चुप हो जाए। हम उस धरती माता की पुत्रियां हैं जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है।
इन पंक्तियों में एक मुहावरा आया हुआ है, शेखी बघारना, जिसका अर्थ है स्वयं अपनी प्रशंसा करना। आइए अगली पंक्तियां देखते हैं। अजय क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, जन्मी थी बीबी चांद जहां पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। इन पंक्तियों में लड़कियों का समूह लड़कों से कहता है कि हमारी इस धरती पर रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना और दुर्गावती जैसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया, जो अपने दुश्मनों से वीर योद्धा की भांति खूब लड़ी थी। यहाँ पर चांद बीबी ने भी जन्म लिया था और पद्मिनी भी इसी धरती की बेटी है, जिनके जौहर की ज्वाला में विदेशी आक्रमणकारियों के नापाक इरादे जलकर खाक हो गए थे। जौहर या राजस्थान में प्राचीन समय में प्रचलित एक प्रथा थी। इसमें स्त्रियां विदेशी आक्रमणकारियों से अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राणों की आहुति दे देती। अगली पंक्तियां देखते हैं। सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला, गर डीग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की हैं। इन पंक्तियों में लड़कियों का समूह लड़कों के समूह से कहता है कि हमारी इस धरती पर सीता और सावित्री माता जैसी सतियों ने जन्म लिया है। अगर आप लड़के हम सभी लड़कियों का मजाक उड़ाएंगे तो आपको हमारे ताने मजबूरन ही सुनने पड़ेंगे, क्योंकि हम उस धरती की पुत्रियां हैं जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इन पंक्तियों में एक मुहावरा आया है, डींग मारना, जिसका अर्थ है बड़ी बड़ी बातें करना। आइए अगली पंक्तियां देखते हैं। यो आप खफा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें, झगड़े से ना कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के। इन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्द आए हैं, आइए उनके अंग्रेजी अर्थ देखते हैं। खफा अर्थात एनॉयड, टंटा अर्थात क्वेरल। इन पंक्तियों में लड़कों का समूह लड़कियों की तीखी बातें सुनकर कहता है कि हमें आपस में ऐसे अनायास ही नहीं लड़ना चाहिए। स्वयं को एक दूसरे से बड़ा साबित करने की इस लड़ाई में कुछ नहीं रखा है। इस लड़ाई से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, हम इसमें उलझते ही जाएंगे। आइए कविता की अगली पंक्तियां देखते हैं। बस बात पते की इतनी है, ध्रुविया रजिया भारत माँ के रथ के हैं हम दोनों ही दो दो पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति हैं। इन पंक्तियों में आया कठिन शब्द है संतति अर्थात ऑफस्प्रिंग। लड़कों का समूह लड़कियों से कहता है कि महत्वपूर्ण और विचारणीय बात बस इतनी है कि ध्रुव और रजिया सुल्ताना दोनों ही भारत माता की संतानें हैं और वे दोनों ही उनके आंचल में पलकर बड़े हुए हैं। हम लड़के लड़कियां भी भारत माता के रथ के दो पहियों के समान हैं, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हम दोनों ही भारत माता की संतानें हैं, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आशा है आपको इस कविता का भावार्थ पसंद आएगा। यदि आपको कविता का भावार्थ अच्छा लगे तो हमारे टारगेट पब्लिकेशंस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।